अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं सब व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला तमाम देखने वालों को खुश रखे, सबके दस्तरखान हरे भरे रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ बारबेक्यू प्लेटर बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी, जो कि बहुत मज़े की बनने वाली रेसिपी है। मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। मैंने ये रेसिपी कल बनाई थी, ईद के दूसरे दिन। तो चलिए जी इंग्रेडिएंट की तरफ चलते हैं। ये मैंने 1 किलो मुर्गी लेके इसे अच्छे से वॉश कर लिया था और इसके मैंने टिक्का वाले पीस जो है वो करवा लिए। मलाई बोटी बनाएंगे हम। और ये मेरे पास अजवाइन है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च है, भुना कुटा हुआ धनिया है 1 टीस्पून, नमक हस्बे ज़रूरत और भुना कुटा हुआ ज़ीरा है 1 टीस्पून, लेमन जूस है 2 टेबल स्पून, 100 ml टेट्रा पैक क्रीम है, हाफ़ प्याली मेरे पास दही है, लहसुन अदरक की पेस्ट और साथ ही मैंने 4 हरी मिर्चें जो हैं वो ग्राइंड कर ली हैं और 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर है। तो चलिए जनाब मलाई बोटी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी मैरिनेशन करेंगे। मैंने एक बाउल के अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक बाउल के अंदर मैंने चिकन डाल दिया है और इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट और साथ ही मैंने हरी मिर्चें 4 से 5 अदद ग्राइंड कर दी थी और तमाम स्पाइसेस इसमें मैंने डाल दिए हैं। अब मैं इसमें टेट्रा पैक क्रीम जो है वो 100 ml डाल रही हूँ। आपके पास घर की क्रीम हो या मलाई तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। 4 से 5 टेबल स्पून जो है वो फेंट के मैंने दही इसमें शामिल कर दिया है। अब लेमन जूस डाल रही हूँ 2 से 3 टेबल स्पून। अगर ना हो लेमन जूस तो आप सफ़ेद सिरका भी शामिल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून जो है ये मैं खुश्क दूध इसमें डाल रही हूँ। इससे भी इसका फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा आता है मलाई बोटी का। तो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है ताकि आपसे कोई भी पार्ट जो है वो स्किप ना हो और आपकी रेसिपी जो है वो ख़राब ना हो। आज मैं इस रेसिपी में आपको बहुत से जो राज हैं बताऊंगी, जो कमर्शियल रेसिपीज़ वाले जो है वो यूज़ करते हैं, जिनसे इनका बारबेक्यू जो है बहुत अच्छा बनता है। मैरिनेशन के लिए मैंने इसे रख दिया। मैं इसको क्लिंग फिल्म के साथ मैं इसको रख दूंगी ओवरनाइट के लिए फ्रिज में मैरिनेशन के लिए। अब हम चलते हैं सीख कबाबों की जानिब। तो उसके लिए मैंने लिया है जी 1 किलो के करीब मेरे पास ये बारीक कीमा है फ़ाइन। इसको मैंने 2 से 3 बार जो है मशीन से निकलवा लिया है और ये बिल्कुल रूखा कीमा है, इसमें किसी किस्म का कोई पानी नहीं है। स्पाइसेस की तरफ चलते हैं। ये है मेरे पास सूखा धनिया 1 टीस्पून, नमक 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून भर के, भुना कुटा हुआ ज़ीरा 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून भुना कुटा हुआ धनिया है, ये मेरे पास काली मिर्च पाउडर है और ये अजवाइन है 1-1 टीस्पून और ये है मेरे पास पिपली। इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है सिर्फ एक पीस को, जो कि इसको बहुत ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर देती है। और ये है मेरे पास टेट्रा पैक क्रीम और ये मैंने प्याज का पानी जो है वो निचोड़ लिया है और लहसुन अदरक की पेस्ट है, हरी मिर्चें हैं 5 से 6 अदद। तो स्टार्ट करते हैं जी सीख कबाबों की तैयारी के लिए कीमे को। अब मैंने एक बड़े साइज़ के बर्तन के अंदर कीमे को डाल लिया और ये कीमा हमारा बिल्कुल रूखा है। याद रखें ये बात, जब भी आप सीख कबाब बनाएं इसमें किसी किस्म का पानी नहीं होना चाहिए। आप ऐसे कबाब बनेंगे आपके कि कभी आपके सीख से गिरेंगे नहीं और ना ही कभी टूटेंगे। तो ये एक बेस्ट रेसिपी के लिए, इसके लिए टिप है कि आपने पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपके कीमे के अंदर। मैंने लहसुन अदरक जो है वो 2 से 3 टेबल स्पून जो है वो फ्रेश कूट लिया था, साथ ही 5 से 6 अदद हरी मिर्चें हैं और 4 बड़े साइज़ के प्याज लेके इन्हें मैंने फ़ाइन चॉप कर लिया था। अब मैंने इनका पानी निचोड़ लिया है। पानी जो है प्याज का अच्छे से आपने निचोड़ना है, इसमें किसी किस्म का पानी जो है वो नहीं होना चाहिए। अब मैं इसमें तमाम ड्राई मसाले जो हैं वो डाल रही हूँ। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा जो है वो कर सकते हैं। अब मैंने इसमें डाल दी है तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून टेट्रा पैक क्रीम और ये इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। ये मैंने इसमें डाल दिया मीठा सोडा 1 टीस्पून भर के। 1 किलो के अंदर आप 1 टीस्पून भर के इसमें शामिल करें, तो इससे कभी भी आपके कबाब टूटेंगे नहीं और ना ही कभी सीख से गिरेंगे। ये बेस्ट टिप है इसके लिए। अच्छे से इसको मैंने 10 से 15 मिनट के लिए मसल लेना है इस कीमे को, ताकि तमाम स्पाइसेस जो हैं वो कीमे के अंदर बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएं। इसको मैंने अच्छे से गूंद लिया है, फ़ाइन मल लिया है। अब मैं इसको एक बाउल के अंदर निकाल के इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ दूँगी। इसी तरह से ओवरनाइट की हुई हमारी मलाई बोटी जो है उसकी मैरिनेशन जो है वो ज़बरदस्त किस्म की हो चुकी है। अब मैं लूँगी जी सीखें। तो मैं नोक वाली सीख जो है उसके ऊपर मलाई बोटी के पीसेस जो हैं उनको लगाती जाऊँगी एक एक करके। 4-4 पीस जो है मैं एक सीख के ऊपर रोलूँगी।
इस तरह इनको मैं एक ट्रे में रखती जाऊंगी। दूसरी तरफ मैंने एक प्याली के अंदर पानी लिया और हाथ को अच्छे से गीला कर लिया है। अब मैं तकरीबन एक मुट्ठी के बराबर जो है सीख कबाब के लिए कीमे का पीस लूँगी और इसको गोल वाली जो सीख है हमारी उसके ऊपर मैं अच्छे से हाथ की मदद से सेट करती जाऊंगी। हल्का हल्का सा पानी लगाते जाना है हाथ को और आपने इसको फिंगर टिप्स के साथ जो है वो सेट कर लेना है। तो बहुत अच्छा सा हमारा जो है वो सीख के ऊपर कबाब लग चुका है। इसी तरह से मैं तमाम कबाब जो हैं वो एक एक करके लगाती जाऊंगी। ये देखें सारी सीखें हमारी जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। अब चलते हैं अंगीठी की तरफ। अंगीठी हमारी रेडी है। इसका मैंने अच्छे से जो है वो बिल्कुल स्लो कर लिया है इन कोयलों को और इसके ऊपर हम सेट कर लेंगे तमाम बारबेक्यू की स्टिक्स जो हैं। मलाई बोटी एक तरफ मैंने रख दी, दूसरी तरफ सीख कबाब। 1 से 2 मिनट के बाद इसकी साइड जो है मैं चेंज करूँगी। तो बहुत ही खूबसूरत सा इनका गोल्डन कलर जो है वो आ रहा है और इसकी खुशबू जो है बहुत ज़बरदस्त किस्म की आ रही है। अब मलाई बोटी की साइड जो है इसको भी मैं साथ साथ चेंज करती जाऊँगी, क्योंकि ये बिल्कुल लो जब हो जाता है इसका फ्लेम तो तब आपने रखना है। जब बहुत ज़्यादा आंच इसकी तेज़ हो तो तब आपने नहीं रखना, वरना ये जल जाएंगे। तो अब मैं ब्रश की मदद से इसके ऊपर ऑयल लगा के हल्का सा इनको ग्रीस करती जाऊंगी। हमारे सीख कबाब और मलाई बोटी जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की बन रही है। इसकी खुशबू जो है बहुत अच्छी आ रही है। तो ये देखें माशाल्लाह 7 से 8 मिनट लगते हैं इसको कुक करने में। तो हमारी सीख कबाब जो हैं ये रेडी हो चुके हैं। अब मैं एक टिश्यू की हेल्प से इनको उतारती जाऊंगी। ये बहुत गर्म है, आपने केयर के साथ उतारना है और इनको एक प्लेटर में रखती जाऊंगी। दूसरी तरफ हमारी मलाई बोटी जो है वो भी रेडी हो चुकी है, इसको भी मैंने उतार लिया है। चलते हैं जी फाइनल लुक की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बारबेक्यू प्लेटर जो है बनकर ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इन्हें ज़रूर ट्राई किया करें, और अगर आप ट्राई करें तो इसकी एक पिक्चर मेरे साथ इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब मैं इसको तोड़ के दिखाती हूँ, ये कितना नरम और जूसी हमारे सीख कबाब जो हैं वो तैयार हुए हैं। रेसिपी पसंद आई तो लाइक और शेयर करना मत भूलें फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए। मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह।